So, मैं अब्दुल रहीम ग्लोबल पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल. Alhamdulillah, we have 5 branches in Bangalore and 3,000 plus students all over Bangalore. एक हमारा जो टैगलाइन है ड्रीम्स टू रियलिटी. हमें स्कूल से हमारा इंटेंशन हमारे बच्चों को जो है हमारे माँ बाप यानी कि स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनका जो ख्वाब है वो हमें हकीकत में लाना चाहते हैं. ये हमारा ड्रीम्स टू रियलिटी. तो एक्चुअली क्या है, स्कूल्स आप लोगों को मालूम है कि तकरीबन 2 साल से स्कूल्स जो हैं ज़ीरो एकेडमिक ईयर का हिसाब है कि अभी स्कूल से ये नहीं है. लेकिन ऐसे फाइनेंशियली और हर लाइन से जो हमें जो तकलीफ़ें उठा रही हैं, ऐसे तकलीफ़ में हम ना खुद मालूम हुआ कि भाई हमें खासकर हमें स्कूल ना चलाने वाले, हमें 5-5 ब्रांच रखने वाले हम ना इतनी तकलीफ़ है तो बाहर कितना तकलीफ़ नहीं आई रहेगा. और हमारे बड़े बोलती, खासकर माई फादर हमारे वालिद साहब बोलती, हमें जब तक ज़मीन वालों पर रहम नहीं खाते वो ऊपर वाला हमारे पर रहम नहीं खाता कर का. तो ये बात हमें इंस्पायर करके क्या करें, तो क्या करें, अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड वर्किंग. हमारा पहला लॉकडाउन जब सडन लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू के बाद एकदम इमीडिएट लॉकडाउन हुआ, तो हमें एवरी डे हमें घर घर सर्वे करने के बाद 2,500 घर को हमें खाना पहुंचाते हर दिन. उसके साथ साथ हमें क्या करते, खाना देने के बाद 2,500 घर को जो है शाम में फिर हमें दूध पहुंचाते और छोटे बच्चों को बिस्किट पैकेट्स पहुंचाते. जो ये लास्ट ईयर हमारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ, बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. अभी भी मैं अब इंटरव्यू को आने से पहले इधर बात करने से पहले एक हज़रत मुझे मिले, सर तुम्हें जो लास्ट ईयर यानी कि तो घर घर को तुम्हें खाना जो पहुंचाया हमें खा को बहुत तसल्ली हुई, लॉकडाउन में तुम्हें बहुत साथ दिया. यानी कि उनका एक दुआ, एक जने की दुआ जो है हमारी पूरी टीम रहीम के लिए काफ़ी है. इट इज़ नॉट वन, मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है. सो टीम रहीम को आई थैंक देम. एक ये कर को उसके साथ साथ हमें क्या करें, लास्ट ईयर हमें जो करे वो वहाँ ऐसा रुका ही नहीं हमें. लास्ट ईयर राशन किट्स भी दिए, पूरा करें, इसे हमें रुकाए नहीं बगैर हमें फिर एक कारवां को जो है सामने लेकर गए. जैसा सेकेंड वेव कोरोना का जो ये कोविड का ये था, तो सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा जो ये था, ये बार जो है एक तो हेल्थ का इशू था और दूसरा फाइनेंशियली भी जो है बहुत टाइट थे हमारे इसमें. तो क्या हो गया, यहाँ जो है खाने खाने के लिए बहुत तकलीफ़ होती थी. तो ऐसे दौर पे हमें क्या करें, रमज़ान के अंदर तकरीबन 1,000 से ज़्यादा किट्स हमें राशन किट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करें. फिर उसके बाद अब रिसेंटली हमें लास्ट वीक में जस्ट 3-4 डेज़ बैक हमें क्या करें, ऑलमोस्ट 3,500 यानी कि राशन किट्स हमें घर घर जाको सर्वे कर को हमें जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करें. ये एक्चुअली क्या है, ये घर घर जाने का सिस्टम जो है एक हम एक तसल्ली होती है. जैसा हमें घर जाती है उनके घर की हालत हमें देखती हैं कि घर में खाना नहीं है. हमें एक घर गए थे, एक एक जने ही ना उन्हें बोल सकती ना सुन सकती हैं, डेफ एंड डम बोलती हैं उनको, तो उनको सुनने भी नहीं आता, उन्हें बोल भी नहीं सकते. अब उनके घर के पास से हमें जैसा पार हो रही ना उन्हें हम ना बोल रही कि दियो कर को, और हमें लियो कर को बोले तो उनको सुनने भी नहीं आता. तो ऐसे घर के पास भी हमें जाको क्या करें, उनको पहुंचा को आए. हम ना मालूम हुआ कि शी इज़ डायमंड डफ, तो हमें क्या करें, उनको जाको हमें खाना पहुंचाए. ऐसा नहीं, एक माँ साहब एक कॉर्नर में एक रेलवे ट्रैक के बाजू उनके बच्चे पूरे जो है लॉकडाउन में स्ट्रक हो गई दूसरी जगह. अम्मी अब्बा यानी कि फादर एंड मदर, वो भी ओल्ड एज वाले, अब इनको खाना नहीं है. तो हम ना एक मैसेज मिली कि उनको कौन भी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या करें, वो जाकर उधर रीच होकर उनको एवरीडे खाना पहुंचाते, प्लस उनको राशन किट पहुंचाए. हमें राशन किट का भी बहुत अच्छा काम हुआ. ये खासकर सर्विस टू ह्यूमैनिटी जो है बहुत ज़रूरी है ऐसे टेम्पो. उसके साथ साथ जो सुपर डुपर हिट जो हमारा इस साल जो ये हुआ, वो जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का. ऑक्सीजन सिलेंडर हमें 100+ ऑक्सीजन सिलेंडर हमें मिनिमम एकदम शुरू करें. जैसा शुरू करें हमें क्या करें, इसमें हमें मार्च में हमें क्या करें, लास्ट वीक से एक ये करना करें. लास्ट ईयर भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करे थे, लेकिन इस बार सेकेंड वेव में बहुत हालात ख़राब होती है करके जैसा हमने मालूम हुआ, तो हमें जल्दी क्या करें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं पोर्टेबल 6 kg का 12 kg के ऑक्सीजन सिलेंडर हमें बुक कर को उसमें क्या करें. अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा रीच हुए कि एक बार एक जने ऐसा ऑटो में आए, बहुत सीरियस कंडीशन, सर अब हॉस्पिटल से भेज डाले, तो मैं घर को लेके जाओ, इनको ऑक्सीजन सिलेंडर दियो, ऑक्सीजन दिया तो इन्हें बच जाती. तो ऑटो में पूरे उन्होंने ऑटो में आ गई हॉस्पिटल से सीधा आको, सर हमने सिलेंडर दिए तो जान बचे. तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे टाइम पर हमारी टीम क्या करी, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर, अब अच्छा ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, मास्क लेने उनके पास पैसे नहीं है. तो ऐसे हालत वैसे टाइम पर भी हमें क्या करें, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है बिना डिपॉजिट करें हमें क्या करें, उनको हमें ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए. यहाँ से नहीं, हमारे बेंगलोर के अंदर हमारे खासकर हमारे बापूजी नगर में, शामन्ना गार्डन में, मंजूनाथ नगर,
घुड़दल्ली और ये एरिया कर को नहीं, ये एरिया की वजह से रिजर्व्ड हमारे पास सिलेंडर्स थे। प्लस हमें रामनगर को, तुमकुर को, बहुत सारे एरिया में यानी कि दोडबलापुर को, बहुत जगह हमें ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करें। और ख़ासकर ऐसे टाइम पर ऑक्सीजन का जो हमें काम करे, ये मैं नहीं बस ऊपर वाला हमारे से काम लिया। ऑक्सीजन सिलेंडर वो टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सिलेंडर मिल गया तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन हम ना मिल रहा है बोले तो सिलेंडर नहीं है। ऐसे टाइम पर जो है हमें कितने की ऑलमोस्ट बहुत सारे आदमी तक हमें रीच होकर जान बचा कोई। उसके साथ साथ हमें क्या करें, उन लोगों को हमें कोविड में हमें गाइडेंस करें। हमारे पास फ्री क्लिनिक है, वी हैव फ्री क्लिनिक इन ग्लोबल पब्लिक स्कूल कैंपस के अंदर ये है लिमरा क्लिनिक को, लिमरा हेल्थ केयर। तो यहाँ हमें कोविड पेशेंट्स को, कितने की पेशेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या करें, हमारे खुद से हमारी टीम, हमारे ग्लोबल स्कूल से हमें स्पॉन्सर करके हमें क्या करें, उन लोगों को हमें तैयार करें। यानी कि कोविड में उनको जो नेगेटिव सिम्टम्स थे उनको ऐसा कर बोल को पॉजिटिव थे, उनको पॉजिटिव को हमें क्या करें, उनको ट्रीटमेंट करके हमें उनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दे आर ओके, उनकी जान बचा को ही। प्लस हमें जेनरिक मेडिसिन भी दे रही। अब जैसा बहुत सारे कोविड में क्या थे, लॉकडाउन होने की वजह से उनके पास 100 रुपये भी बहुत बड़ी बात। तो यहाँ जो है एक तो घर में खाने का मसला, दूसरा जो है तबीयत ख़राब हुई तो बीमार हुए तो डॉक्टर को देने का मसला। तो दोनों मसले के पर यानी कि वी हैव ए विजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, दोनों चीज़ पर हमें काम कर रही। ये कोविड सेकेंड वे में हमें उसको हमें सक्सेसफुल हुए। एक तो हमें फ्री क्लिनिक में उनको दवाई भी फ्री दिए, मेडिसिन और ट्रीटमेंट भी फ्री करें। तो ऐसे हमारे पास लिमरा केयर हेल्थ केयर सेंटर है। यहाँ आप लोग कौन भी एक मैसेज पहुँचाओ, ग्लोबल स्कूल के कैंपस में जो है फ्री मेडिसिन, यानी कि उनको 3 टाइम की दवा, यानी कि जब तक उनको अभी तबीयत सही नहीं होती उतनी हमें दवा उनको दे डालती। और नो कॉस्ट, यानी कि क्या भी 1 रुपया भी नहीं, उनको ट्रीटमेंट भी फ्री, कंसल्टेशन भी फ्री और उसके साथ दवाई भी फ्री। इतना हमें काम जो है वी आर डूइंग एक। और इसके साथ साथ हमें फिर हमें क्या करें, लास्ट टाइम अब रिसेंटली हमें क्या करें, ह्यूमिनिटी बूस्टर्स के दवायाँ, जो दवा आती है यूनानी हॉस्पिटल से जो ये मिलती हैं, वो तकरीबन 6000 यूनानी यानी कि ह्यूमिनिटी बूस्टर के हमें जो है दवाई सप्लाई करें। वो भी कोविड में टेंशन पैंडमिक के टाइम पर जो है हमारी टीम, हमारी यानी कि ख़ुद के वास्ते, यानी कि उनकी जान, अब हमारी जान के बारे में सोचे नहीं भाई हमना क्या होता है करको, लेकिन फिर भी जो है हमें घुस को जाको काम करें। दिस इज़ ऑल, आई थैंक ऑल माइटी फॉर दिस। मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि उन्होंने हमना मौका दिए हमें काम करें। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ माशाल्लाह। तो और आगे हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं। इसमें जो है हमें ख़ासकर राशन किट्स बांटने के वास्ते जो हमें इनिशिएटिव लिए या ये करको, हमारे जो एमएलए साहब हैं प्रिया, हमारे कृष्णप्पा जी जो हैं और उनके बेटे प्रिया कृष्णा जी, उन्होंने भी जो है हमना बहुत साथ दिए और उन्होंने भी हमना हर बार मोटिवेशन करते, यस ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ करको हमना ये जो बात बोल को हमना साथ दिए। एक बहुत अच्छे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है एक अच्छे एमएलए मिले, उनके पास हमें काम लिया तो उन्हें काम करने के वास्ते तैयार हैं, वही से एमएलए हैं। और हमारे प्रिया कृष्णा जी यूथ लीडर, इवन ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग। उन्होंने भी जो है लास्ट टाइम हमारे बापूजी नगर में आकर जो है बहुत सारे किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करे। तो माशाल्लाह अच्छा काम कर रही, पूरी टीम मिलकर काम कर रही। आई रियली थैंक एवरीबडी, इवन हमारे मोहल्ले के खासकर बापूजी नगर के नौजवानों भी जो हैं एकदम ऐसा घुस को काम कर रही, ग्राउंड लेवल में जाकर काम कर रही, क्या भी उन्होंने जो है जान की परवाह नहीं कर रही, किधर जाना। यहाँ तक जो है कोविड पेशेंट्स को जो है अब उनके घर वाले खुद नहीं उठा रही, कहाँ पॉजिटिव आ जाता है कि गरबल को, तो हमारी टीम जो है उनको उठा को शिफ्ट कर को हॉस्पिटल को भेज को ही। अब हॉस्पिटल को भेजने के बाद फिर उनको ट्रीटमेंट के पीछे उनके पीछे फॉलोअप करके उनको ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाए। एक ऐसा हादसा हुआ, एक वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम दावणगेरे, उन्होंने मुझे कॉल करे, रहीम इमीडिएट जाओ तुम्हें इसमें बोरिंग हॉस्पिटल में एक जने जो है बिकॉज ऑफ कोविड उन्होंने जो है इंतकाल हो गए। तो वहाँ जाने के बाद हमें क्या करें, उन्होंने वहीं से दावणगेरे में, अब बेंगलोर में उनके कौन भी नहीं, खाली उनके बीवी थे और भाई थे। तो जा को उनको क्या करें, हमें उनकी यानी कि बॉडी को उठा को शिफ्ट कर को ले जाको मकान में शिफ्ट कर को उनको जो है वहाँ जाको हमें काम करें। यानी कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि भाई एक आदमी या एक टीम कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि एवरीबडी, खासकर पूरे आज के नौजवान हमसे मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, सब हमें मिलकर काम करेंगे। काम करने के वास्ते बहुत है लेकिन आदमियों की कमी है। तो आप लोग हम भी अगर से आको साथ में अपने मोहल्ले में तुम्हें ऐसा काम करते रहते हो, आज तकलीफ़ करने के यानी कि गरीबी करने की चीज़, बीमारी करने की चीज़ सब 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 जो है हट जाता है। कहाँ, पूरी हिंदुस्तान से, पूरी इंडिया से।
इंडिया इज़ माई कंट्री, आई एम प्राउड टू एन इंडियन को हमें जो बोल रही, असल जो है इसका मकसद क्या है, हमें काम करना, वक्त पर काम करना, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द यूथ्स टू प्लीज़ कम आउट एंड डू द सर्विस टू द ह्यूमैनिटी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 2020 में जो है कोविड-19 सिचुएशन जो शुरू हुआ था. कोविड-19 फर्स्ट फेस में जो है सडन लॉकडाउन हुआ, अनप्लान्ड लॉकडाउन, जैसे कि पब्लिक को कुछ पता ही नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला है करके. बहुत से लोग तकलीफ़ में थे और बहुत से लोगों के घर में खाने को खाना नहीं था और छोटे छोटे बच्चों को जो है पीने दूध तक नहीं था. वैसे टाइम पर हमारे ग्लोबल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हाजी रहीम साहब जो है फॉरवर्ड आको जो है हमारे साथ हमारी टीम को लेकर, टीम रहीम को लेकर जो है आवाम को मदद करे. 2500 घरों को हर दिन 3 टाइम का खाना पहुंचाए और उनके साथ साथ 3 टाइम उसके साथ साथ जो है दूध भी पहुंचाए. हर घर को 2,500 घरों को जो है दूध भी पहुंचाए और उस सेम टाइम पर जो है मंथली ट्वाइस जो है 2,500 राशन किटा हर घर को पहुंचाए. और जैसे कि बाद जो है लॉकडाउन जो है ख़त्म हुआ, उसके बाद जो है लॉकडाउन का सेकेंड फेज़ जो है शुरू हुआ. उस टाइम पे जो है वैक्सीन्स का बहुत सा इशू शुरू हुआ और इसका ऑक्सीजन का इशू शुरू हुआ. जैसे कि हमारे हीरा मस्जिद में जो है 14 सिलेंडर अवेलेबल थे और वो 14 सिलेंडर जो भी थे पूरे पेशेंट्स के पास जा चुके थे. अब तक जो है पेशेंट्स के बाद एक भी सिलेंडर वापस आपको नहीं था. ऐसे टेम्पो बहुत से आदमी आपको रिक्वेस्ट करें अपना सिलेंडर के वास्ते, हमें जो है रहीम सर के पास आए. रहीम सर के पास आपको बोले उनको सर ऐसा सिलेंडर होना पड़ता है. तो उसलिए रहीम सर क्या करें, इमीडिएट उसी दिन नेक्स्ट डे क्या करें 20 सिलेंडर्स मंगाए. 20 सिलेंडर्स मंगाने के बाद नेक्स्ट डे 40 सिलेंडर्स मंगाए. ऐसा करते करते 200 सिलेंडर्स जो है रहीम सर की फैसिलिटी में अवेलेबल थे. और हर दिन जैसा कि 40 50 जो है घरों तक हमें डोर टू डोर जो है ये पहुंचाते हैं, सिलेंडर पहुंचाते रहे. और उसके साथ साथ जो है राशन किट्स भी प्रोवाइड करें. रमज़ान में जो है 1000 राशन किट्स से हर डोर टू डोर जाकर रहीम सर हमारी टीम 17 ने और टीम रहीम पूरे डोर टू डोर विजिट करके राशन किट ना पहुँचाए. और उसके साथ साथ फिर जैसे ही कि रमज़ान ख़त्म हुआ उसके बाद तो आदमियों को बहुत सी तकलीफ आ गई. उसके बाद फिर से जो है 3500 राशन किटा पहुँचा को हर घर तक. और हमारी और जो भी और स्टेप फॉरवर्ड करें, हमारा रहीम सर जो है बिना कुछ अहदे के आज तक हमारे मोहल्ले में कौन सा भी पॉलिटिशियन जो है ऐसा काम कर को नहीं जैसा कि हमारा रहीम सर कर को ही बिना कुछ अहदे के इतनी आवाम को, इतनी पब्लिक को इतनी मदद करना बहुत बड़ी बात है. और हमें जो भी अभी जो भी वैक्सीन अवेलेबल करो, वैक्सीन प्रोवाइड कर को ही हमारे रज़ाक़ मस्जिद में जो है 100 वैक्सीन हमें प्रोवाइड कर को ही. और हमारे रहीम सर की तरफ से लिमरा हॉस्पिटल के लेकर बापूजी नगर वार्ड 134 में जो है ओपन होको है. वहाँ पे जो है फ्री क्लिनिक डेली 50 to 60 जो है पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट दे रही. तो रहीम साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. मैं सबको जो है साथ ले को उन्होंने हमना नेक काम में हमना भी हमें घर में बैठ ले को थे फिर भी हमना नेक काम में बुला को उन्होंने एक सोशल वर्किंग के साथ आदमियों की दुआ पहुँची हमना सबको. जज़ाकल्लाह खैर फॉर एवरीथिंग फॉर हमारे रहीम सर के वास्ते. जो भी हमें एक यूथ बन को हम एक जो काम करना चाहते थे, वी कैन नॉट गेट एनी पोजीशन. वो एक हमना गोल हमना एक नहीं मिला था, एम नहीं मिला था लाइफ में. जब रहीम सर हमना एक टीम के सर का चुने एज टीम 17 एज रहीम सर टीम, हमें मिलको हमारे एरिया के इसमें जो तकलीफ़ात थे जो भी थे हमें सिक्योर करे. अल्हम्दुलिल्लाह राशन किट्स का भी करे. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बन को हमें हर जगह जाको यहाँ तक के मंजूनाथ नगर, गुरदड़ली, यहाँ हमारे एरिया में जहाँ जहाँ भी नीडी पीपल को ज़रूरत थी राशंस की, जो सही में नीडी पीपल थे, उन तक अल्लाह का फजलो करम से हमारे रहीम सर की तरफ से हमारी टीम रहीम और टीम 17 मिल को उनको सबको राशन पहुँचाई. और अल्लाह ऐसा हमारे सर को कामयाब करते रहते. ये ही इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर आवर यूथ. वो यूथ के वास्ते एक इंस्पिरेशन रहता है एक स्टेज में. हम अब उनके स्टेज में कौन थे मालूम नहीं, अब हमारी स्टेज में हमारे रहीम सारा को हम ना एक इंस्पिरेशन. उन्होंने ऐसे उन्होंने ना जात देखते ना हिंदू मुस्लिम सिख कौन भी उनके अब आपको डोर टू डोर हमें सर्विस करे हर चीज़ की. वहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, एवरीबडी कौन भी हमारे रहीम सर को देखे अल्लाह उनको दुआज करे. बेशक हमारे रहीम सर बहुत मददगार हैं हमारा वास्ते, कौम के वास्ते. ऐसे इंसान हमारे रहीम सर के विदाउट एनी पावर ऑफ एनी गवर्नमेंट सपोर्ट उनकी तरफ से खुद ही से उन्होंने इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल इतना बल्ला का कर को ही खुद ही से इतना बल्ला का कर को ही अल्लाह उनको और नवाजन दे. इंशाअल्लाह ही शुड ट्राई इन टू बी इन पॉलिटिक्स. अगर ऐसे सियासतदान हमारे पॉलिटिक्स में हमारे कौम के वास्ते रहेगा तो अल्लाह हमारा फ्यूचर, हमारे जैसे यूथ का फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाता. इंशाअल्लाह हमारी दुआ भी है हमारे रहीम सर के वास्ते, टीम रहीम. और कोविड के वास्ते आदमी डर जा रही, ऐसा इंजेक्शन दला ले तो क्या हो जाता कि
ऐसा फिक्रमंद थी। लेकिन उसके वास्ते भी हमारे सर पूरा जांच पड़ताल कर को पूरा एवरीथिंग पूरा उन्होंने A to Z उसके बारे में मालूम कर ले को रज़ाक मस्जिद में कोविड के वैक्सीन अब फ़िलहाल ऑलमोस्ट 100 पीपल्स के नामा सबमिट हो गए, 100 पीपल्स को कोविड वैक्सीन लगा रही। ऐसा अब भी आगे विदाउट पावर रहता कर रही। इंशाल्लाह पावर मिलने के बाद हमारे सर को एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सपोर्ट अल्लाह हमना ऐसा हमारे सर हमना सपोर्ट करते रहती। इंशाल्लाह वी आर ऑल विथ यू सर। एंड टीम रहीम की तरफ से भी टीम 17 की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम।